पहला घर पुरुष का अपना घर और सातवां घर उसकी पत्नी का या पहला घर राजा का घर और सातवां घर उसकी पत्नी या गृह मंत्री का कहलाता है। राजा का मंत्री यदि योग्य, समझदार, बुद्धिमान होने के साथ साथ राजा का सहयोगी और शुभ चिंतक होगा तो ऐसा राजा शक्तिशाली और विशेष प्रभावशाली बनता है। अतः पहले घर के ग्रहों और सातवें घर के ग्रहों का आपसी संबंध विशेष महत्व रखता है। लग्न में एक ग्रह और सातवें में मात्र एक ग्रह हो तो कई राजाओं का एक मंत्री जो नाकाम और निष्फल होकर के स्वयं नष्ट हो जाता है। यानी प्रथम तो केतु, जो कि आध्यात्मिक रूप से मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, अब वह सातवें घर में होकर के निष्फल होने वाला है। आपको अचानक से होने वाले आकस्मिक व्ययों के कारण कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जय सिया राम मित्रों, फरवरी माह में मीन राशि वालों के जीवन में क्या क्या शुभ अवसर आने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, जिनका मीन राशि वालों को सामना करना पड़ेगा। मीन राशि वालों को यह जानने से पहले कि फरवरी माह में क्या क्या परिणाम होगा, ये जान लीजिए कि फरवरी माह में ग्रहों के गोचर के विषय में क्या क्या स्थिति दिखाई दे रही है। 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में मासांत तक रहेगा। 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, मगर तब तक वक्री होकर के गोचर करेगा। 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेगा। बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी होने वाला है। शुक्र 26 फरवरी तक मीन राशि में गोचर करेगा। शनि 3 फरवरी से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेगा। राशि कुंडली के पहले घर से जातक के स्वास्थ्य, साहस, पराक्रम, कार्य क्षमता, सुख दुख, शरीर, गर्दन, गला, बैठक, तखत तथा हुकूमत के विषय में विचार किया जाता है। पहले घर में सूर्य एवं मंगल का संयुक्त प्रभाव माना जाता है। आपकी राशि के प्रथम भाव में मीन राशि में उच्च का शुक्र फरवरी माह में गोचर करने वाला है। उच्च के शुक्र के साथ राहु भी गोचर कर रहा है। शुक्र और राहु दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। पहले घर में आने पर हर ग्रह सबसे पहले अपने शत्रु ग्रहों को प्रभावित करता है, और उसका शत्रु ग्रह निर्बल होकर के मंदे स्थान में पड़ जाए तो उसे लग्न का ग्रह हानि जरूर पहुंचाता है। यहाँ शुक्र और राहु एक दूसरे के शत्रु हो चुके हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहेंगे। आम बोलचाल की भाषा में पत्नी को पुरुष का गृह मंत्री कहा जाता है। पहला घर पुरुष का अपना घर और सातवां घर उसकी पत्नी का या पहला घर राजा का घर और सातवां घर उसकी पत्नी या गृह मंत्री का होता है। राजा का मंत्री यदि योग्य, समझदार, बुद्धिमान होने के साथ साथ राजा का सहयोगी और शुभ चिंतक होता है तो ऐसा राज्य शक्तिशाली और प्रभावशाली बनता है। अतः पहले घर के ग्रहों और सातवें घर के ग्रहों का आपसी संबंध विशेष महत्व रखता है। लग्न में अनेक ग्रह हो और सातवें घर में मात्र एक ग्रह हो तो कई राजाओं का एक मंत्री जो नाकाम और निष्फल होकर के स्वयं को नष्ट कर लेता है। यानी प्रथम तो केतु, जो कि आध्यात्मिक रूप से मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, अब वह निष्फल होने वाला है, अर्थात केतु का कोई सार्थक परिणाम आपको फरवरी माह में प्राप्त नहीं होगा। आपकी को पत्नी की उचित सलाह की प्राप्ति होने में हमको संदेह नजर आ रहा है। पहले घर में सूर्य एवं मंगल का प्रभाव सामान्यतः पाया जाता है। सूर्य शुक्र का शत्रु है
और मंगल शुक्र से न तो मित्रता का व्यवहार करता है और ना ही शत्रुता का व्यवहार करता है। अतः शुक्र पहले घर में होने पर शुक्र सूर्य से पीड़ित ही रहेगा, अर्थात पति पत्नी को लंबे समय तक बुखार या तपेदिक जैसा महसूस होने वाला है। दोनों में से एक का शरीर तपता ही रहेगा। फूल जितना ही अधिक सूर्य के पास हो या आग के गोले के पास होगा, उतना ही जल्दी सूख करके मुरझा जाएगा। राजा को किसी भी व्यक्ति की जात पात का विचार नहीं करना चाहिए। उसके लिए हर जाति हर समाज एक समान ही महत्व रखती है। शुक्र अब पहले घर में राजा की तरह होगा, जो प्यार इश्क मोहब्बत में किसी की भी जाति पाति का विचार नहीं करेगा, यानी गलत प्रेम संबंधों की ओर आकर्षित होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ एक तथ्य पर विशेष ध्यान दीजिए कि स्त्री जब किसी पर मेहरबान हो जाए, उसके ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया करती है, और यदि किसी से नाराज हो जाए तो उसे बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अर्थात शुक्र फरवरी माह में पहले घर में सूर्य और शुक्र दोनों के गुण और उसके खून में प्यार मोहब्बत में जात पात का विचार बिल्कुल नहीं होगा, और अपने प्रेमी या प्रेमिका को राजा की तरह, मित्र को निहाल और शत्रुओं को बर्बाद करने की धुन में ही लगा रहेगा। इतना ही नहीं, मीन राशि वाले या पति पत्नी का ध्यान सूर्य के दिन में भी शुक्र यानी के विपरीत सेक्स की ओर ही आकर्षित होता रहेगा। आपका व्यक्तित्व यानी शुक्र विपरीत सेक्स की आदत, मुखिया या नंबरदारी का शौकीन बना देगा, और आप चाहेंगे कि उसके आपके हर आदेश का पालन हर हालत में होता रहे। 25वां वर्ष सूर्य का वर्ष माना जाता है, जबकि शुक्र की आयु 24 से 27 वर्ष तक मानी जाती है। इसीलिए 25वें वर्ष में विवाह करने का निषेध ज्योतिष शास्त्रों में दिया गया है। ससुराल से चांदी का दान लेना आपके लिए हर स्थिति में लाभदायक रहेगा। राहु ग्रह वर्तमान समय में आपकी मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। राहु के बारे में ज्योतिष में कहा गया है कि राहु नीला रंग है, नीलम हाथी दांत, सरस्वती की देन है वाणी और ख्यालात। बिजली प्लेग बुखार हो, शत्रु या भूचाल, खुफिया पुलिस का महकमा, जेल हो या ससुराल। राहु के बारे में कहा जाता है कि वह जल से बहुत ज्यादा घबराता है। जल या पानी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चंद्र का उपाय करने पर राहु निश्चित ही शांत हो जाता है। अतएव चांदी का चौकोर का उपाय करने पर राहु का मंदा प्रभाव स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। चौकोर आकृति मंगल का प्रतीक मानी जाती है। मंगल के चौकोर तथा अंकुश से राहु दबता है। न्याय के देवता शनि देव को राहु अपना गुरु मानता है, इसलिए राहु शनि देव की आज्ञा का सदैव ही पालन करता रहता है। परंतु यदि राहु पर शनि की दृष्टि न हो अपितु राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो राहु हावी होकर शनि को भी अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाता है। पहला घर सूर्य व मंगल का माना जाता है, जो कि राज दरबार या राजगद्दी के समान ही माना जाता है। पहले घर में होने वाले ग्रह राज का मालिक या सब ग्रहों को बादशाह माना जाता है, और सभी ग्रहों पर अपनी बादशाहत चलाता है। आपकी राशि में फरवरी माह में शुक्र एवं राहु गोचर करने वाले हैं, इसीलिए अब आपके जीवन में शुक्र एवं राहु की बादशाहत चलने वाली है, यानी आपके जीवन में दाम्पत्य साथी की बादशाहत रहेगी। किंतु यदि राहु के मंदा होने पर आपको कष्ट होता है, तो आपको चंद्र एवं मंगल का उपाय करने से आपको राहु शांत हो जाएगा। इस उपाय हेतु आप चांदी की 4 चकोर टुकड़े लेकर के उनको नीम की पेड़ की जड़ में दबाना आपको हर अजाब और परेशानी से बचाता रहेगा। फरवरी माह में आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। आपकी अपनी योग्यता से भी ज्यादा श्रेष्ठ पद आपको फरवरी माह में निश्चित ही मिलने वाला है। राज दरबार उत्तम रहेगा। राज के सेवाओं का लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन सूर्य के कमजोर होने में कोई रुकावट नहीं होगी। सूर्य जब कमजोर होगा तो आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बुखार जैसा महसूस देगा, शरीर हर समय तपता रहेगा, सिर पीड़ा के रोग हो सकते हैं।
मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में फरवरी माह में गोचर करने वाला है। चौथा घर हर प्रकार से चंद्रमा की मिल्कियत माना जाता है। मंगल आग है, चंद्रमा पानी है, यानी अब मंगल की अग्नि चंद्रमा के पानी को जलाती रहेगी और भाप बनकर उड़ाती रहेगी। पानी यानी लिक्विडिटी, यानी आपके फरवरी माह में अचानक से आपको लगातार नियमित कुछ ऐसे आकस्मिक व्यय आते रहेंगे जिसके कारण आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हीं आकस्मिक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। व्ययों की अधिकता के कारण आपके मन में कुढ़न होती रहेगी, साथ ही अन्य लोगों से ईर्ष्या करने के कारण आपका मन निश्चय ही परेशान हो सकता है। इसलिए आपको ईर्ष्या से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपको एक अत्यंत ही आसान सा उपाय नित्य प्रति करना चाहिए। सुबह को उठ करके सबसे पहले प्रातः काल को पानी से अपने दांत साफ करने चाहिए। 11वां घर आमदनी का घर कहलाता है और इस घर का मालिक शनि देव को माना जाता है। अतः इस घर में सूर्य और शनि दोनों का ही प्रभाव फरवरी माह में आपको देखने को मिलेगा। इस घर की जमीन बृहस्पति की होती है जिस पर शनि ने अपना मकान बनाया हुआ है। इसीलिए सूर्य और शनि के बीच अच्छाई और बुराई का फैसला अब देवगुरु बृहस्पति ही करने वाले हैं। इसलिए यदि आप शराब, मांस, अंडे के प्रयोग को त्याग कर शाकाहारी भोजन का ग्रहण करेंगे, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो सूर्य, बृहस्पति और मंगल की सहायता से बलवान होकर आपको आमदनी लगातार बनाता रहेगा। इसलिए फरवरी माह में आप जितना ही अधिक धर्मी कर्मी होकर अपने चाल चलन को उत्तम बनाएंगे, आपकी आमदनी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का फरवरी माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके उस कमेंट से निश्चित ही अपने आप को मोटिवेट महसूस करेंगे और हृदय से आपके आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।